पहले से बहुत पहले से भाजपा का गढ़ रहा है और अभी सुनने में आया है कि कोई गिरीश देवांगन कोई प्रत्याशी है। डॉक्टर साहब तो एकदम क्लियर हो गए उनकी तो और लीड बढ़ा दी है देवांगन जी आके। गिरीश देवांगन जो है ये बाहर के हैं। जी सरकार बनेगी कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार आई है तो वैकेंसी निकलती जा रही है। गिरीश देवांगन की पहचान बनने में 15 दिन लगेगा, तब तक चुनाव आ जाएगा। रमन सिंह जी ने हमेशा राजनांदगांव के साथ धोखा किया। इन 15 साल में राजनांदगांव को उन्होंने खाली धोखा दिया है। इस धोखा को यहाँ की जनता समझ चुकी है। नमस्कार। माहौल टाइट है कि टीम राजनांदगांव के एक चौराहे पर आ गई है और यहाँ ये जानने के लिए आई है कि माहौल किसका टाइट है। चूंकि 2018 में तो बीजेपी का माहौल टाइट नहीं था, कांग्रेस का था। लेकिन अब 4 विधानसभा है, 4 में 3 का मामला है, 3 कांग्रेस के पास और 1 भारतीय जनता पार्टी के पास। तो माहौल किसका है, चलिए इन्हीं लोगों से पूछते हैं। आम जनता है। भाई साहब क्या हाल है? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। आपका क्या शुभ नाम है? सुंदर चलते रहिए। क्या देवांगन? हाँ, देवांगन जी। एक अजय देवगन है बॉलीवुड में, एक देवांगन राजनांदगांव में है। तो किसकी सरकार बना रहे हैं? कांग्रेस की सरकार बन रहा है। कांग्रेस की? अरे ये तो रमन सिंह जी का इलाका है। वो हताशा हो गए, 15 साल हो गए, झेल लिए हमने। झेला है? झेल लिए, अब कुछ नहीं क्या किया। ठीक है। मुख्यमंत्री रहते थे, कभी 5 साल विधायक रहा। क्या किया? कुछ नहीं किया। वो तो रायपुर में बैठे रहे, यहाँ तो आए ही नहीं, दिखते ही नहीं। अच्छा, रायपुर में बैठे रहते हैं, यानी जनता से मिलते नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ भाई साहब एकदम स्टाइल में पूरा माहौल जमा के खड़े हैं। लग रहा है कि सरकार बना और बिगाड़ के मानेंगे। आप नहीं बनाएंगे, बिगाड़ेंगे तो काम करेंगे। बिल्कुल बनाएंगे। किसकी बना रहे हैं? बीजेपी की। बीजेपी की? क्यों? परिवर्तन जरूरी है और बीजेपी की ही बनना चाहिए। परिवर्तन जरूरी है। देश का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, देश का माहौल है। ठीक है। युवा वर्ग भी हमारे साथ है। युवा, बिना युवा के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लोग बात बहुत करते हैं यार युवाओं के बारे में और महिलाओं के बारे में। जब देना होता है तो ठन गोपाल हो जाता है। जी, बात सही है कि नहीं है? वो तो सही बात है। हाँ, अभी रोजगार की बात हो तो ठन गोपाल। पीएससी चलेगी नहीं। नजीर जी थोड़ा देख के आप भी, तो क्या लग रहा है राजनांदगांव में, क्या लग रहा है? देखिए, राजनांदगांव का तो ऐसा है, अगर चुनाव के नज़रिए से देखा जाए तो राजनांदगांव एक पहले से बहुत पहले से भाजपा का गढ़ रहा है और भाजपा, जी बिल्कुल भाजपा का गढ़ बोल सकते हैं इसको। और अभी सुनने में आया है कि कोई गिरीश देवांगन कोई प्रत्याशी है। कोई जान नहीं रहे? बिल्कुल नहीं जानते हैं उसको। हाँ, वो तो कह रहे हैं भाचा है यहाँ के। नहीं, वो भाचा बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं जानते हैं उनको। जानते नहीं। वो आए होंगे 2-4 बार यहाँ पे राजनांदगांव में। उनको अगर टिकट मिली है कांग्रेस से तो जाहिर सी बात है कि उनका हारना तो निश्चित है। हारना तो निश्चित है, जाहिर सी बात है। तो आपको क्या लग रहा है जाहिर सी बात में? भाजपा ही जीतेगा। भाजपा ही जीतेगा? क्यों जीतेगा मेरे भाई? क्योंकि कांग्रेस ने 5 साल में कोई विकास नहीं किया राजनांदगांव में। अच्छा, 5 साल में कोई विकास नहीं किया। किसने? कांग्रेस ने। एक गिरीश देवांगन है, वो भी कहते हैं हम भाचा है यहाँ के। तो साथ नहीं चिन्हन हमन नहीं चिन्हन ओला। नहीं चिन्हन ओला? हाँ। क्या बात है। तो किसकी सरकार तो अब वो तो नहीं बता पाऊंगा, पर बीजेपी की बननी चाहिए। राजनांदगांव में किसकी बननी चाहिए? राजनांदगांव में विधायक कौन बनेगा बोलो ना? बोलो विधायक। डॉक्टर साहब तो एकदम क्लियर हो गई उनकी तो और लीड बढ़ा दी है देवांगन जी आके। ई रिक्शा से धंधा पानी निकल आ रहा है? अच्छा, निकल आ रहा है। हाँ, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। क्या लग रहा है? माहौल किसका लग रहा है? माहौल यहाँ का लग रहा है सर, बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है? कांग्रेस की तो सरकार है। कांग्रेस सरकार है, लेकिन राजनांदगांव में 5 साल हो गए, कुछ नहीं किया यहाँ। अरे कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया है। कहाँ चले जा रहे हैं आप? पेट्रोल बहुत महंगा है। लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में सस्ता है, यहाँ महंगा है पेट्रोल। पूरे भारत में एक जैसा ही है। एक जैसा है। तो राजनांदगांव में क्या माहौल लग रहा है? रमन सिंह। तो सरकार आ जाएगी कि वो विधायक बनेगा? सरकार मुश्किल है। सरकार मुश्किल है, लेकिन रमन सिंह आएंगे। लेकिन यहाँ रमन सिंह जीतेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। नई गाड़ी लिए हैं तो नई सरकार बनाएंगे कि वही चलेगी? इस समय बीजेपी की सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में। सरकार बनेगी बीजेपी। और विधायक यहाँ से कौन बनेगा? विधायक डॉक्टर रमन सिंह जी। अरे ठान के बैठे हैं क्या जी? अभी आपके बगल एक गए नहीं, इस समय लोगों की चर्चाएं हैं। बदलेंगे पूरी छत्तीसगढ़
बीजेपी की सरकार बनेगी। ठीक है, बढ़िया है भाई। आप जो कहे वही सही। सरकार किसकी बनवा रहे हैं आप? पॉइंट वाली बात बताइए। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ही वापस आएगी सर। कांग्रेस ही वापस आएगी। और विधायक यहाँ से? विधायक यहाँ से रमन सिंह का ज़्यादा चांसेस है सर। चांसेस ज्यादा लग रहा है। हाँ, पूर्व सीएम रहे हैं और उनका पकड़ यहाँ पे ज़्यादा है पहले से, इसलिए कांग्रेस की सरकार है। की सरकार आने की ज़्यादा चांसेस है। हाँ ठीक है, बढ़िया है भाई। कांग्रेस ने काम किया है यहाँ पे? नांदगांव में कुछ काम नहीं हुआ, कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। कोई भी पार्टी नहीं करी है, कोई भी पार्टी काम नहीं की। तो देखिए नजीर जी, कुछ लोग ऐसे भी है कोई पार्टी काम नहीं की है, बता रहे हैं। सही बात भाई, इनका मत है, अच्छी बात है। आइए, तो मानव मंदिर चौक में है और आपको बैकग्राउंड में आवाज सुनाई दे रही होगी। जाहिर सी बात है, त्योहार का सीजन है, आवाज तो ऐसी सुनाई ही देगी और होनी भी चाहिए, त्योहार का सीजन है। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? मैं खिलेश बंजारे। क्या? खिलेश बंजारे, नंदई चौक, राजनांदगांव का। ये बताइए क्या लग रहा है यहाँ पे माहौल? सरकार तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। और यहाँ विधायक कौन बनेगा? विधायक जी का अभी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जनता अगर मेहनत करे तो विधायक भी कांग्रेस का बनेगा। हाँ, जनता मेहनत करे तो विधायक भी कांग्रेस का बनेगा, ये कह रहे हैं भाई साहब। बहुत बढ़िया भाई साहब। क्या नाम है आपका? मैं खिलेश बंजारे। हाँ, इसलिए खुल के बोले, इसलिए। बाकी हम चाहे बीजेपी जीते चाहे कांग्रेस, हमसे क्या मतलब है? हाँ, खुल के बोलना अच्छी बात है। भाई साहब क्या हाल है? आप स्टार्ट कर दिए, हम कहे बात कर लेते हैं आपसे। जनता ही तो जनार्दन है, सब लोग कहते हैं। सही बात है कि सही गलत है? एकदम सही है कि जनता ही जनार्दन है। लेकिन हम गए कुछ लोगों के पास तो कहते हैं वोट मांगने के लिए तो आते हैं, 5 साल बाद पूछते भी नहीं, देखते भी नहीं, अगर कोई काम फंस गया करते भी नहीं। ऐसा है? ऐसा तो हर रिजीम में होता है। ये बात हाँ, ये सिर्फ एक बेचारी जनता तब भी वोट देती है। ये जनता का जो हक है वो उनको तो देना ही पड़ेगा। और क्या, सही बात है, वो उनको देना ही पड़ेगा। तो सरकार किसकी बनवा रहे हैं यहाँ पे? राजनांदगांव विधायक किसको बनवा रहे हैं? ये फंसा दिया क्या मैंने आपको? ये आपने सही जगह पर हमें फंसा दिया है। क्या बात है। तो क्या कार्यकर्ता है क्या? नहीं, हम यहाँ के निवासी नहीं हैं। अरे तो कोई बात नहीं, आए तो हैं यहाँ पे। हाँ, वैसे हम यहाँ पे 6-7 साल से रह रहे हैं कंटिन्यू। तो क्या लग रहा है? दोनों रिजीम को देखा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो क्या लग रहा है माहौल? माहौल अभी भूपेश जी के तरफ ज़्यादा दिख रहा है। भाभी जी सही कह रहे हैं कि नहीं? आप ये मत कहिएगा कि मैं नहीं बोलूँगी। ज़्यादा वोट आपका है, पुरुषों से ज़्यादा वोट महिलाओं का है। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है, जानती हैं कि नहीं ये बात? हाँ, जागरूक है, जागरूक है। भाभी जी आपका नाम क्या है? शुभ? अर्पना सिंह। अच्छा, ये बताइए कि क्या लग रहा है, किस मुद्दे पे सरकार आनी चाहिए, बननी नहीं चाहिए? विकास के मुद्दे पे सरकार आनी चाहिए। जो अभी वर्तमान सरकार है, विकास कर रही है कि नहीं? मुझे तो 5 सालों में विकास नजर नहीं आया। ढूंढ रही थी कि नहीं ढूंढ रही थी? ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मिला नहीं। ये बात है, ढूंढा इन्होंने पर मिला नहीं। आपको मिला? नहीं, हमने जितना ये पीछे के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे या जो भी स्कीम थे, उसको इन्होंने थोड़ा आगे बढ़ाया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लोक कल्याणकारी या लोक लुभावन वादे पर विकास उसको नहीं कहा जाता है। ये बात सही है। तो देखिए, अब जब ढूंढ नहीं, अब मिला नहीं तो क्या करेंगे? अब ये तो सवाल तो हो गया, वोट तो करना है भाई, तो अब क्या करें? तो जो मुझे पसंद होगा मैं उनको वोट दूंगी। ये बात तो सही है भाई, आपने लगभग बात कह दी है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपका। आप दोनों बंधुओं का राजनांदगांव माहौल क्या लग रहा है? ये नंगे पांव हैं और व्रत हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे। माता रानी का मेरा लगभग 65 वर्ष से माता रानी बैठती है हमारे यहाँ। 9 दिन प्रसादी चलती है। प्रणाम करता हूँ मैं, लेकिन ये तो हमारा बड़ा पॉलिटिकल प्रोग्राम है भाई। अच्छा, अभी तक देखो जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने विकास किया है उसको जनता भूली नहीं है, और जो जनता का गलत निर्णय हुआ था उस चीज को समझकर अब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार नहीं बोलते, वो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार पुनः आएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मेरा ऐसा मानना है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मिलके, मुलाकात होती है। अंकल जी कैसे हैं आप? हाँ, अरे काम बताएंगे, टीवी पे आप दिख रहे हैं। और क्या? बढ़िया जी। सरकार किसकी बनवा रहे हैं? सरकार बीजेपी की बनना चाहिए। अरे सरकार तो कांग्रेस की है यहाँ पे। नहीं, बनना चाहिए बीजेपी की। क्यों बनना चाहिए? वो तो कह रहे हैं कि हमने
चमका दिया छत्तीसगढ़ को, गोबर तक खरीद ले रहे हैं, गोबर तक खरीद ले रहे हैं। गोबर से क्या होता है जी? यहाँ तो किसी चीज़ का विकास नहीं हुआ है। एकदम टाइट किए हुए नेताजी हैं क्या आप? मैं निगम मंडल आयोग का सदस्य हूँ। नेताजी हैं यानी? किस पार्टी से हैं? कांग्रेस। अच्छा, अभी पता चला है कि कांग्रेस, अभी कुछ लोग मिले, बोले कि स्थानीय लोगों को तवज्जो नहीं दिया, कहीं बाहरी के लोगों को दे दिया। ये क्या है? नहीं, ये गलत बात है। नहीं, जनता कह रही थी। जनता को गलत बताएंगे क्या आप? नहीं, जनता गलत नहीं हो सकती, लेकिन हमारे संगठन में एक सिस्टम है कि जो कार्यकर्ता है और संगठन जो तय करेगी उस कार्यकर्ता को मानना पड़ेगा। उधर तो रमन सिंह हैं, रमन सिंह। कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? रमन सिंह ये पहले जैसे जादू नहीं रहा, क्योंकि वो जादू नहीं रहा। हाँ, वो पहले आज तो बोल रहे थे गोबर चोर तक कह दिए वो। नहीं, हमने ऐसे अशब्द का उपयोग नहीं कर सकते। हाँ, वो कह रहे थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। नहीं, आज तो उन्होंने कहा। वो गलत बात वो करें, हम नहीं करेंगे। हमारी पार्टी बात है, ये संस्कारिक आदमी है, थोड़ा दिखाइए एक बार चेहरा इनका। हाँ, ये बात सही है। हमने संस्कार से चुनाव लड़ेंगे। संस्कार से चुनाव लड़ेंगे और मेरा विश्वास है कि हम यहाँ से अच्छे मतों से जीतेंगे। हाँ, ये बात है, ये ठीक है। कह रहे हैं कि हम चुनावी समय में, जबकि भयंकर चुनावी समय में है, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात बढ़िया है आपकी लगी भाई साहब। माहौल क्या लग रहा है? अब देखो यहाँ पे तो जनता मायूसी में है थोड़ा सा। कांग्रेस का जो टिकट जो बटा है ना, उसमें मायूसी में है कि साधारण मतलब लोकल आदमी को देना था, ऐसा एक अनुमान था, लेकिन बाहरी आदमी को दिया गया। इसी कारण थोड़ा सा मायूसी है कार्यकर्ता में। हाँ, ये एक मायूसी का पॉइंट भाई साहब बता रहे हैं, अच्छी बात है। तो चलिए, माहौल टाइट की टीम ये जानने के लिए आई है कि राजनांदगांव में माहौल किसका लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस या किसी और राजनीतिक दल का। भाई साहब ये बताइए, पूरा पूजा का सामान लेके आप बैठे हैं, जब भगवान के लिए, जब लोग पूजा के लिए सामान लेने आते तब भी मोल भाव करते हैं कि नहीं करते हैं? अब देखो सर, खरीदी सामान है तो मोल भाव तो करना ही पड़ता है सर। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा, जब आप लोग वोट देने जाते हैं तब देखते हैं कि नहीं वो अच्छा कैंडिडेट है या बुरा कैंडिडेट है, ऐसे मोल भाव करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल देखेंगे ना सर। क्यों नहीं देखेंगे भाई? तो किसका माहौल लग रहा है? माहौल तो यहाँ राजनांदगांव रमन ही है, अपना भाजपा। अच्छा, अपना रमन ही है। जानने आए कि माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो अभी सर कुछ भी नहीं है, और कांग्रेस पार्टी ने जो गिरीश देवांगन को टिकट दी है, हाँ, वो तो बहुत मुश्किल है सर उसका जीतना, क्योंकि राजनांदगांव शहर के अंदर में गिरीश देवांगन को कोई नहीं जानता। अच्छा, ये बताइए, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि जनता क्या इस प्रत्याशी देखती है कि दल देखती है? सर, मेरा भ्रम टूटा। मैं जब स्टूडियो में बैठ के एंकरिंग करता हूँ तो मुझे लगता है कि जनता दल देखती होगी, लेकिन आज पता चला कि आप नहीं, लगातार पता चल रहा है कि जनता प्रत्याशी देखती है। और खासकर जो अपने राजनांदगांव शहर का होता तो ये गिरीश देवांगन जो हैं ये बाहर के हैं, और अपने राजनांदगांव शहर के अंदर में कुलवीर छाबड़ा जी, नरेश डाकलिया जी और भी ऐसे जाने माने कई दिग्गज थे जिनको पार्टी टिकट दे सकती थी, बट लेकिन जो गिरीश देवांगन को जो टिकट मिली है तो उनका जीत पाना मुश्किल है। अब वो एक अलग चीज है कि वो भूपेश लहर में निकल जाए तो मैं नहीं कह। लहर भूपेश है क्या? बिल्कुल है ना, क्योंकि किसानों को उन्होंने खुला दिया है। खुला का मतलब ये है सर कि भूपेश बघेल ने किसानों का ख्याल ज्यादा किया है। जो मतलब उन्होंने धान का रेट दिया वो रमन सरकार ने नहीं दिया। ये बात। और उसके बाद में जो अभी 15 कुंटल प्रति एकड़ के बाद में 20 कुंटल प्रति एकड़ हो गया। चलिए, किसकी सरकार बनेगी लग रहा है? वोट देंगे? रमन ही बनेगा। ये पॉइंट टू बी नोटेड। रमन बनेगा। नांदगांव से रमन ही आ रहा है। हाँ, अच्छा, विधायक छाबड़ा टिकट सीट है वो रमन सिंह जी विधायक की सीट जीत सकते हैं, बट मुख्यमंत्री उनका बनना मेरे हिसाब से मुमकिन नहीं, मुश्किल है। अच्छा, देखिए, एक चीज यहाँ पता चला कि ये लोग सपोर्टर तो कांग्रेस के हैं, लेकिन यहाँ रमन सिंह विधायक बन सकते हैं ऐसा कह रहे हैं। उसके पीछे वजह क्या है पता है? उसके पीछे वजह ये है कि कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतार दिया है वो बाहर ही है, बाहर का है। तो चलते हैं। और इतना महंगा पेट्रोल है फिर भी गाड़ी रोक दिया न्यूज़ चैनल देख के, इससे बड़ी बात थोड़ी होगी कुछ, है कि नहीं? हाँ जी, बोलिए। क्या लग रहा है?
यहाँ से डॉक्टर साहब ही जीतेगी। डॉक्टर साहब कौन है? डॉक्टर रमन। डॉक्टर रमन। और सरकार किसकी बनेगी? सरकार अब देखिए, लग रहा है कुछ लहर वहर है। अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। समझ में नहीं आ रहा, लहर नहीं है। अभी तो लहर नहीं। हाँ ठीक है, लहर नहीं, ठीक है। कांग्रेस कुछ योजना अच्छी लाती है कि बीजेपी? अभी तक तो बीजेपी की योजना ठीक लगा है सब। बीजेपी की? हाँ, जैसे मोदी साहब जो कर रहे हैं। तो कांग्रेस की सरकार है भैया यहाँ पे। कांग्रेस की सरकार है, मान रहा हूँ। और अभी भी किसान के हित में कांग्रेस सरकार काम किया है, इसके बारे में, योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है मेरे को। आप क्या करेंगे राजनांदगांव में? क्या करेंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ? अब हम इसके बारे में हम घर में बैठ के चर्चा करेंगे। ठीक है, भाभी जी से हाँ, क्या क्या योजना का लाभ मिला है, क्योंकि हम काम के सिलसिले में। बढ़िया बात है। ये कह रहे हैं कि बात करेंगे, घर में चर्चा करेंगे। मुझे अच्छा लगा। चाची कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक बढ़िया है। काम धंधा हो जा रहा है? ये इतने अभी मध्यम चलत बेटा है, वजह चलत है मध्यम। सरकार मदद करती है? नहीं करती है, कोई नहीं करती भाई कि भैया इसमें कमाता न खाता। खर्चा पानी निकल रहा है? हाँ, खर्चा पानी निकलता, हलवा जलवा जो भी। अब भाई लगा है तो पेट का तो लिए लगेंगे हम, जो भी है। तो किसकी सरकार बन रही है यहाँ पे? अब क्या करेगा, कोई भी सरकार बनेगा तो भाई तो वोटिंग तो देना पड़ेगा। वोटिंग तो देना पड़ेगा, लेकिन कुछ स्थिति बदलनी चाहिए, है कि चाहिए ना। देखो स्थिति कांग्रेस की भी राज्य में कुछ नहीं हुआ है, जनता ही पार्टी कुछ बहुत कुछ किया है। अच्छा, जनता कौन? ये भारतीय जनता पार्टी? जनता पार्टी ने किया है अपने, वो भी किया है। कांग्रेस कुछ नहीं किया? क्या किया है जी, वो भी तो कुछ नहीं किया है। कहते हैं कि धान का पैसा बढ़ा दिए थे हम। धान के पैसा बढ़ाया है वो, लेकिन हमारे क्या पैसा बढ़ा, हमारे पास तो खेत कार नहीं है। राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह काम करते हैं कि नहीं करते? वो तो किया है, किए हैं। तो वर्तमान में तो कांग्रेस की सरकार है। हाँ, अभी तो उसका है, वो भी किया है। अच्छा, दोनों लोग किए हैं। अपने जमाना मतलब वो भी किया, अपना रमन किया जब उसका राज था तो। अच्छा, और अभी अपना कांग्रेस का राज था तो वो अपने किया है जितना। मामला 50-50 आप कर दी, फंसा दी हमको, मैं फंस गया एकदम। आपने दोनों सरकार कह दी, ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो वैकेंसी आ रही है कि नहीं? वैकेंसी अभी कांग्रेस आई है तो आ रही है थोड़ी वैकेंसी। अच्छा, कुछ उम्मीद है किसी सरकार से कि नहीं? अब उम्मीद तो बैठे हैं सर, अब देखते हैं आगे। उम्मीद है अब कांग्रेस की सरकार आई है तो जब से अभी वैकेंसी निकल रही है। अब आगे देखते हैं क्या है। ठीक है। राजनांदगांव में क्या लग रहा है, आप तो यहाँ के रहने वाली हैं? एक मिनट किनारे आ जाइए, गाड़ी आ रही तो बस संक्षेप में छोटा सवाल। कैसे राजनांदगांव में मीन्स क्या लग रहा है राजनांदगांव में? मैं आपके शहर में आया हूँ जानने के लिए, तो क्या बताऊँ मैं जाके छत्तीसगढ़ वालों को? छत्तीसगढ़ वाले को आप ये इन्फॉर्मेशन दीजिए कि अभी पहले तो मतलब भाजपा की सरकार थी तो उतनी वैकेंसी नहीं थी। अभी कांग्रेस की सरकार आई है तो वैकेंसी निकलते जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर है, अभी निकाल रहे हैं। अच्छा बात है, कम से कम युवा सोच रहा है कि फ्यूचर है। भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, बहुत दिनों बाद मुस्कुराए हैं। हाँ, बोलेंगे तो भाई। हाँ, बोलो ना। क्या लग रहा है, सरकार किसकी आ रही है? क्या पता अब क्या आएगा, बराबर लग रहा है। बराबर आएगा मेरे ख्याल से। और राजनांदगांव में? राजनांदगांव में रमन सिंह जीतेगा। रमन सिंह ही जीतेंगे। आपको क्या लग रहा है भैया? CG08 NB। हाँ, इधर देखिए, नहीं तो फोकस नहीं हो पाएंगे, तो टीवी में देखेंगे नहीं तो लोग क्या मतलब, क्या लग रहा है? सरकार किसकी बन रही है? और क्या, एक ही पॉइंट है, चुनाव आचार संहिता लग गई है। जी, सरकार बनेगी कांग्रेस की। और राजनांदगांव में जीतेगा कौन? राजनांदगांव में जीतेगा रमन सिंह। क्या गजब का, मतलब बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आपका बड़ा अलग है, विचित्र टाइप का पॉइंट व्यू है आपका। सरकार बनेगी भूपेश बघेल की। और राजनांदगांव का विधायक बनेगा रमन सिंह। सब्जी ताजी देती है कि नहीं? सब तो ताजी दिख रही है, एक नंबर दिख रही है। तो एक नंबर सरकार कौन है? डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह मुस्कुरा रही हैं, ठीक है, अच्छी बात है। जनता ही जनार्दन है, जो कहे भाई साहब ये आप इनसे सब्जी लेने आए हैं, सब्जी ताजी है जी। और माहौल किसका टाइट है? अब वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा। चुनाव के बाद अभी पता चल जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। टाइम टेबल आ गया, परीक्षा मेहनत किए हैं कि नहीं किए? 5 साल में आप जनता है, मोदी को टारगेट करते हैं बस। अपन मोदी को टारगेट करते हैं, मतलब भूपेश बघेल और रमन सिंह से बात नहीं होती, इस सीधे हाई कमान पकड़ लिए हैं। तो क्या लग रहा है राजनांदगांव में माहौल किसका लग रहा है? अब ये तो कह नहीं सकते भैया, दोनों पक्ष बहुत मजबूत है अभी।
तो कह रहे हैं कि गिरीश देवांगन बाहरी हैं, लोग बोले हमको भी मिल गए, बोले कि बाहरी हैं। अरे बाहर क्या और अंदर क्या, सही नेतृत्व करे, सही जनता के हित में काम करे, वो सबसे अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। ये बात आपने कहाँ से पॉइंट वाली बात आप खोजते हैं, जो सही काम करे वो सही है। ये पॉइंट वाली बात जो बताएं आप, हाँ, इसी को न्यूज़ पॉइंट कहते हैं। नहीं तो न्यूज़ पॉइंट तो बनना ही चाहिए और सभी जनता को इसी ढंग से सोचना चाहिए। हाँ। वो किसी भी प्रकार के प्रलोभन में ना आए। प्रलोभन में कोई प्रलोभन दे रहा है क्या? नहीं, मान लो बिल्कुल ऐसा होता है, होते रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात, क्या बात आपने कही भाई साहब, ये सुन रहे हैं भाई साहब? नहीं, बढ़िया बात इन्होंने कही है। तो चलिए कुछ और लोग मिलेंगे तो उनसे भी बातचीत किया जाएगा। ये हम लोग देखिए औचक बोलते हैं कि लोगों से बात हो जाए। बहुत बढ़िया, दुकान आपकी बड़ी अच्छी लगी बताइए। हाँ, थैंक यू, इतना बढ़िया बोले आप, थैंक यू, इतना अच्छा इंग्लिश बोलते हैं। इतनी बढ़िया इंग्लिश बोला आपने, थैंक यू जो बोला आपने अपने। इसी तरह इसी जैसे आप जंजीर पहने हैं ना ये वाला, ऐसे हार्दिक पांड्या भी पहनता है। जी पहनते होंगे। ये सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो मोदी जी के ही बनेगा। मोदी जी के बनेगा? नहीं, विधानसभा वाला हम जानने आए। विधानसभा वाले में रमन सिंह जीतेंगे। रमन सिंह जीतेंगे जी। तो सरकार किसकी आएगी? सरकार रमन सिंह की ही बैठेगी यहाँ अपने राज्य में। रमन सिंह की ही बैठेगी जी। सही बात बोल रहे हैं। ये तो पता नहीं भैया जी अब किनकी सरकार बनेगी। सरकार में तो दोनों अच्छे हैं। ये कैसे होता है? नहीं, देखिए अभी तो सत्ता कांग्रेस का चल रहा है और कांग्रेस ही सामने देख रहे हैं कि तरक्की कर। 15 साल तो रमन सिंह को भी देखा है। हाँ जी, हम लोग तो आंगनबाड़ी वाले लोग तो बहुत अच्छे से देखे हैं। अब देखिए, अब ये तो नहीं जान सकते हैं अब किस्मत की बाजी कौन है, किस्मत की बाजी कि नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने इस तरह बताया तो बहुत धन्यवाद। राजनांद गांव में तो आपने देखा जनता जहां कह रही कि उन्हें बीजेपी पे यकीन है, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये कह रहे थे कि कांग्रेस की ही सरकार आनी चाहिए, उन्होंने अच्छा काम किया। कुछ लोग सीधे कह रहे हैं कि हम मोदी के चेहरे पे देख लेंगे, तो कुछ लोग अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति में हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट को क्यों उतार दिया गया। तो ये माहौल है। विधायक जी का भी नहीं बोल रहे हैं। जनता का जो हक है वो उनको तो देना ही पड़ेगा। किसी चीज़ का विकास नहीं हुआ है। क्या पता अब क्या है, बराबर लग रहा है। कांग्रेस की भी राज में कुछ नहीं हुआ है, जनता ही पार्टी बहुत कुछ किया है।